NFT नॉन फंजिबल टोकन जो कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक न्यू रेवोल्यूशन के तौर पर सामने आया है और पिछले ही दिनों एक पाकिस्तानी मीम फ्रेंडशिप एंड विद मुदस्सिर के नाम से $49,000 का NFT मार्केट में बिका। और पिछले ही दिनों ये भी न्यूज़ सुनने में सामने आई है, ICC अपना वो विनिंग मूवमेंट जो कि उन्होंने 2021 में इंडिया के खिलाफ जीता, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की उस विनिंग मूवमेंट की वीडियो को NFT मार्केट में बेचना चाह रहा है। तो आखिर ये NFT का कॉन्सेप्ट क्या है और लोग किस तरह से NFT का यूज करके लाखों रुपया कमा रहे हैं, और क्या कोई आम शख्स NFT मार्केट में अपनी बनाई गई कोई चीज बेच सकता है? आखिर ये NFT यानी कि नॉन फंजिबल टोकन का कॉन्सेप्ट है क्या? तो आज की इस वीडियो में हम NFT यानी कि नॉन फंजिबल टोकन के बारे में प्रॉपर तौर पर जानने वाले हैं। चलिए तो गाइज लेट गेट स्टार्टेड। गाइज NFT यानी कि नॉन फंजिबल टोकन को समझने से पहले हम यहाँ पर फंजिबल और नॉन फंजिबल के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो गाइज फंजिबल बेसिकली एक ऐसी चीज़ को कहा जाता है जिसकी एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ रिप्लेस किया जा सकता है। जैसे कि अगर मेरे पास 100 का नोट है तो मैं उसे दो 50-50 के कॉइन्स के साथ रिप्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इन दो 50-50 के कॉइन्स की वैल्यू 100 के नोट के बराबर ही है। इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको फंजिबल के बारे में आइडिया हो चुका होगा। अब नॉन फंजिबल में हमारे पास क्या चीज़ आती है? तो गाइज एक बड़ी ही मशहूर पेंटिंग द लास्ट सफ़र है। अब जो लास्ट सफ़र पेंटिंग की वैल्यू है वो हमेशा बरकरार रहेगी। अब उस पेंटिंग की जो वैल्यू है, जो अहमियत है, उसकी वैल्यू को किसी दूसरी पेंटिंग की वैल्यू के साथ रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। उस पेंटिंग की जो ओरिजिनल वैल्यू है, जो ओरिजिनल अहमियत है, वो हमेशा बरकरार रहेगी। और अगर कोई शख्स उस जैसी कोई डुप्लीकेट पेंटिंग बना भी लेता है या फिर उसी पेंटिंग की पिक्चर क्लिक कर लेता है तो फिर भी ओरिजिनल पेंटिंग की वैल्यू और अहमियत में कोई कमी नहीं आएगी। इस पेंटिंग को हम नॉन फंजिबल कह सकते हैं। अब हम यहाँ पर NFT यानी कि नॉन फंजिबल टोकन के बारे में जान लेते हैं। तो गाइस NFT यानी कि नॉन फंजिबल टोकन एक डिजिटल टोकन होता है जो कि ऑनलाइन चीज़ों को असाइन किया जाता है, और जिस शख्स के पास भी वो टोकन होगा वो उस चीज़ का मालिक होगा। तो लेट्स सपोज एक लड़की है आयशा ने कुछ डिजिटल पेंटिंग्स बनाई हैं। अब आयशा को वो पेंटिंग्स डिजिटल मार्केट में सेल करनी है, मगर उसे ये डर है कि कोई शख्स उन पेंटिंग्स को ऑनलाइन ही चोरी ना कर ले या उस जैसी हूबहू पेंटिंग्स की कॉपी ना बना ले। अब आयशा का एक फ्रेंड है हारून। अब वो आयशा को ये सजेस्ट करता है कि वो इन पेंटिंग्स को NFT करवा ले। अब आयशा क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में इतनी फास्ट नहीं है तो वो अपने फ्रेंड से NFT के बारे में मज़ीद जानना चाहती है। अब हारून आयशा को ये बताता है कि वो डिजिटली इन पेंटिंग्स को कुछ टोकन असाइन कर सकती है जो कि उसकी ऑनरशिप को रिप्रेजेंट करेगा, और फिर जिस शख्स को भी वो पेंटिंग चाहिए होगी वो आयशा से उन NFT टोकन्स को बाय कर ले। तो इस तरह से आयशा अपनी बनाई गई उन पेंटिंग्स को NFT टोकन असाइन करके NFT मार्केट में सेल कर देती है। अब NFT यानी कि नॉन फंजिबल टोकन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करके बनाया जाता है, इसलिए ये काफ़ी हद तक सिक्योर समझा जाता है। अब NFT का सबसे बड़ा बेनिफिट भी यही है कि NFT कॉपीराइट को प्रमोट करता है और इसमें डिजिटली चीज़ों को ट्रेड करना ज़्यादा आसान है, और NFT के थ्रू चीज़ों को डिजिटल सिग्नेचर्स असाइन किए जाते हैं, और NFT डिजिटली चीज़ों की ऑनरशिप को डिस्क्राइब करती है। अगर NFT के फ्यूचर की बात करें तो लोग NFT को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं, और बहुत सारे आर्टिस्ट अपनी बनाई गई पेंटिंग्स, अपने बनाए गए आर्ट वर्क्स और अपनी बनाए गए म्यूज़िक को NFT के ऊपर सेल भी कर रहे हैं। इसके अलावा जब कोई NFT किसी इन्फ्लुएंसर के साथ अटैच कर दी जाती है तो उसकी वैल्यू भी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि ट्विटर के CEO जैक डॉर्सी ने अपनी पहली की गई ट्वीट को NFT में $2.9 मिलियन का बेचा है। इसी तरह से एक पाकिस्तानी लड़के का बनाया गया मीम फ्रेंडशिप एंड विद मुदस्सिर NFT मार्केट में $49,000 का बिका। और इसके अलावा एक नयान कैट नामी मीम पिछले ही दिनों NFT में $6 लाख का बिका। अब जब भी कोई NFT किसी पर्सनैलिटी के साथ एसोसिएट हो जाती है तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बहुत ही ज़्यादा बूस्ट हो जाती है। जैसे कि किसी बड़े प्लेयर के शूज़, किसी प्लेयर की जैकेट या उसकी साइन की गई कोई भी चीज़, और जैसे कि किसी बड़े इन्फ्लुएंसर ने किसी छोटे आर्टिस्ट की कोई आर्ट वर्क ख़रीदी है तो उस इन्फ्लुएंसर के वो आर्ट ख़रीदते ही उस आर्टिस्ट की बाकी बनाई गई आर्ट्स की वैल्यू भी NFT मार्केट में इंक्रीज़ हो जाएंगी। अब NFT के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स के बारे में भी जान लेते हैं। अब गाइज NFT क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करती है और ये एक तरह से सिक्योर भी है,
अब NFT में हर टोकन और हर इंफॉर्मेशन को एक ब्लॉक के अंदर सेव किया जाता है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जाकर जुड़ जाता है। तो ये एक तरह से सिक्योर भी है, मगर इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। अगर नेगेटिव इम्पैक्ट्स की बात करें तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है और इसमें बहुत ही ज़्यादा पावर का यूज़ होता है और इसमें बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में कार्बन जनरेट होता है जो कि इन्वायरमेंट के ऊपर बुरा असर डालता है। अब मैं यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप NFT से कोई चीज़ बाय करें या उसमें कोई चीज़ सेल करें, मगर NFT का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा कूल है और फ्यूचर में ये कॉन्सेप्ट एक अलग ही लेवल के ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो आई होप गाइज आज की इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर एंड गुड बाय।